अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे, हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और आज की वीडियो का वेट कर रहे होंगे और आई नो आप लोगों को प्रीवियस एपिसोड बहुत पसंद आया और बहुत पसंद आया। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। और सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे रिव्यूज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या ऐसा नहीं है कि मुझे रिव्यूज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या मैं उन अम, कि मैं रिव्यूज़ पे इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं बाद में अपनी खुशी मनाऊँ या आपके साथ सेलिब्रेट करूँ। असल में क्या होता है, कुछ एपिसोड्स होती हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मुझे कहीं न कहीं उस एपिसोड के लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलें। अच्छे रिव्यूज़ से मुराद ये नहीं है कि मैं कहती हूँ कि कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है, बट मैं कह रही हूँ कि जो मैंने लिखा है उसके मुताबिक आप लोग बात करें। और एंड ऑफ़ कोर्स कौन-सा ऐसा इंसान नहीं होता कि जो ये चाहेगा नहीं कि उसकी तारीफ़ हो। हर इंसान कहीं न कहीं चाहता है, वो जो करता है, किसी के लिए भी करता है, तो कहीं न कहीं उसे सराहा जाए, एंड ऑफ़ कोर्स मुझे भी अच्छा लगता है। बट कुछ सूरत-हाल ऐसी हो चुकी है कि मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करती। और मेरे लिए अगर बिलफ़र्ज़ वो जो वक़्त था जो मैंने कल परसों का वीडियो डाला, अगर बिलफ़र्ज़ उसमें से मुझे एक बंदा भी ना सराहता और एप्रिसिएशन ना देता या कुछ भी ना कहता, तो मैं ओके थी उसके साथ। अब आप लोग कहेंगे नूर, ओके थी, हर्ट भी होता, थोड़ा गमज़दा भी होती, ये नहीं कि नहीं होती। देखिए, अगर इंसान ये बोले ना, हम किसी भी चीज़ पे हम पे असर नहीं पड़ता, तो असर तो इंसान पे पड़ता है। असर किसी न किसी तरह से आप पे पड़ता है, लेकिन मैं कहती हूँ वो असर ना थोड़ी देर का ही होता है, या आपको सब्र आ जाता है, या आप यूज़्ड टू हो जाते हो, या ऐसा होता है। तो असर पड़ता है, बट इतना नहीं पड़ता जितना अगला बंदा शायद सोच के बैठा होता है। और ये इसलिए कह रही हूँ कि अगले बंदा कि जो सुन रहा है उसको ऐसा ना लगे कि व्हाई नूर व्हाई। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सॉरी, वो बात बाद में करेंगे। तो मेरे लिए एंड बहुत ही वो खूबसूरत था सब कुछ। और मैं, यकीन माने, उस टाइम मैं एक रेस्टोरेंट में थी और मैं खाना खा रही थी। तो मैं खाना खा रही थी जिस टाइम मैंने अपनी वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की। तो मैंने अपनी जो वीडियो अपलोड की, एंड डेफ़िनेटली तो मैं खाना खाते हुए तो मैं ना खाना खाने का वेट कर रही थी। मैं ना सेल फ़ोन ऐसे ही चेक कर रही थी, तो मैंने एपिसोड दे आई एम सॉरी, मुझे रुका जमा ही ली है मैंने, मुझे इतनी नींद आ रही है। तो क्या होता है कि अच्छा, मैं अप्रूवल पे मैंने लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ जो होते हैं ना, वो रोज़ आके ना नेगेटिविटी अपनी ज़रूर भरपूर फैला कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि अच्छा ना, वो ऐसे-ऐसे करके देखते हैं कि यार किसकी है, उनके फ़ेवरेट की नहीं होती, तो वो आके अपनी भड़ास निकाल के चले जाते हैं। देखिए, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में तो इंसान नहीं पढ़ सकता ना, तो फिर वो एक जो होता है ना, उसका देखा-देखी, कहते हैं ना कि जिस लाइन में सब खड़े हैं, हम भी फिर उसी लाइन में खड़े हो जाएँ। मैंने देखा है, लोगों में इतने गट्स नहीं होते, लोगों में इतनी इंसानियत नहीं होती, लोगों में इतना, मैं कहती हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगर एक इंसान सही भी है, उसको 10 लोग बुरा कहेंगे तो वो 11वां इंसान जो उस बंदे को सही भी समझता है, वो भी लाइन बना के उस इंसान को बुरा कहना शुरू हो जाएगा। यानी हम सब नहीं। देखिए, पूरा माशरे में बिगाड़ तो पूरे इंसानों से तो नहीं होता, कुछ ही लोगों से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं फ़ील ये करती हूँ, आई फ़ील कि 11वां इंसान भी उसमें मिल जाता है। मैं कहूँगी उस इंसान की कमज़ोरी है, जो 10 लोग थे, वो तो आपको बुरा कह रहे हैं, या शायद वो आपको बुरा समझते हैं, या शायद आपके उसके साथ इख्तिलाफ़ात हैं, या शायद आपके उसके साथ नज़रियात मुताबिकत नहीं रखते, किसी न किसी सूरत में वो अपना गुस्सा इस तरह उतार लें। लेकिन 11वां इंसान बिला मकसद भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये एक इंसान की अपने अंदर की, मैं कहूँगी, कमज़ोरी भी होती है, उसके अंदर गट्स नहीं होते, या वो भी इंसान जो सिर्फ़ एक एक इंसान के साथ अपना किसी दुश्मनी को निकाल रहे होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो भी इंसानों की कैटेगरी में आते हैं। मुझे मुझे तो इंसान नहीं लगते वो, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ही नायाब बनाया है। और जब इंसान ऐसी छोटी-छोटी हरकतें करता है ना, फिर मुझे लगता है वो अपनी इंसानियत की सतह से गिर जाता है। ये वाली बात इन कमेंट्स पे लागू नहीं होती। तो अच्छा जी, प्यारे-प्यारे रीडर्स, ये बात इन कमेंट्स पे लागू नहीं होती। तो आप लोगों ने नहीं सोचना मैं इस बिना पे बात कर रही, मैं किसी और बिना पे बात कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स आपके साथ ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग टकराते हैं जो बड़े ज़हरीले होते हैं, बिच्छू होते हैं, बिच्छू।
और डंक मारने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसे लोगों से बचाए और मुझे भी ऐसे लोगों से बचाए। और डेफ़िनेटली मैं किसी के मतलब बात नहीं करी इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी वॉइस ओवर सुने और बोले उसको लगे कि यार ये मुझ पे टोंट हो रहा है और मैं मेरे लिए वो लोग आई थिंक ज़ीरो हैसियत होती है ना उनकी, उसके बराबर हैं वो लोग। तो मुझे तो ये बात भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ मुझे लगता है मुझे ये बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मैं जब भी कोई अपनी ज़िंदगी का कोई तल्ख़ पहलू या ज़िंदगी की तल्ख़ बात या कोई मैं अपना निचोड़ या अपना मैं कर रही होती हूँ, तो मुझे फ़ील होने लगती है यार मैं किसी को सुना तो नहीं रही। क्योंकि मैं जिनको सुना रही हूँ वो लोग तो नहीं आते मेरी वीडियो पे कसम से। और यार इतना वक़्त ही नहीं है ना, सच्ची सीधी-सी बात है। तो ख़ैर से अच्छा, वो मेरे अपने हैं, मेरे अपने बहुत प्यारे, कि ना उनको सुनाती हूँ और इसलिए भी सुनाती हूँ मुझे पता होता है वो लोग नहीं देखेंगे ना। तो अच्छा और मेरे लिए बहुत आप लोगों का जो था प्यार वो बहुत ज़्यादा रहा, बहुत बहुत ज़्यादा रहा और मुझे पता ही नहीं था मेरे लाइक्स हाइड थे वीडियो के क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना वो सारी जब आपको स्टार्टिंग पे आपको सारा कुछ करना पड़ता है तो मुझे बाद में ना मेरी किसी दोस्त ने बताया वो लाइक्स हाइड है मैंने कहा ओह माय गॉड यार वो अगर लाइक्स हाइड भी हो ना तो फिर जो लाइक्स है ना वो सही तरह नहीं आते मैंने कहा ओह माय गॉड ये क्या हो गया एंड डेफिनेटली आपका आप डिमांड कोई ना करो तो फिर भी 6K तक तो चला जाना था या 5.5K हो जाना था जब मैं डिमांड करती थी तब आते थे अगर मैं कहती ना तो फिर भी आ जाने थे बट मैं इस पोज़ीशन और इस चीज़ पे इस मुकाम पर लाइक इस नावल के इस वक़्त पर हूँ, इस दौर पर हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे ये नहीं कहना, मुझे सिर्फ़ इस टाइम अपने नावल पे ख़त्म करने की डालनी है, मुझे नहीं किसी को कहना ये कर दो, वो कर दो एंड होप सो सभी सिल के बैठे हैं, सभी जले बैठे हैं, सभी अपने अंदर की भड़ास निकालना चाहते हैं बिकॉज़ देखिए एक इंसान है आपकी वीडियो पे आता है। अब मैं खुद ही ये बात कर रही हूँ। और आप लोगों को देखो खुद ही एक बात ऐसी बता रही हूँ, वो ऑफ़ कोर्स आता है और वो देखता है उसका फ़ेवरेट जो जिसके लिए वो पढ़ रहा है, चलिए ओवरऑल वो सबको ही पढ़ता है, लेकिन जिसके लिए वो जब आएगा, देखेगा तो उसका नहीं आपको मिलेगा तो डेफ़िनिटली वो मायूस होके जाएगा। फिर वो सिलगेगा, वो तड़पेगा, फिर वो कुछ तो करेगा ना, फिर वो नेगेटिव कमेंट ही करेगा। तो मैं सारी चीज़ों को समझती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इसलिए मजबूर हूँ अगर मुझे लोग कहें कि भई आर्यान ज़रमिश का आप बहुत कम लिखती हो, ये है, वो है। तो उनको जितना मैंने लिखना था मैंने लिखा है, मैं आगे भी लिखूँगी। जितना उनकी पार्टिसिपेशन होगी। फिर ये लोग कहते हैं "आह, नींद से बुरा हाल मेरा नींद से और कोई बात नहीं, नींद इस टाइम मुझे आनी नहीं है, आनी मैंने 2 बजे ही सोना है। ये जो नींद है ना आती इस टाइम है और इस टाइम काम होता है। काम ना भी होता फिर भी मैंने कौन-सा सो जाना था। तो ख़ैर कल रात तो मैं नींद की गोली खा के सोई थी। ऐसा है मेरी नींद के साथ का ताल्लुक कि अगर मैं 11 बजे सो जाऊँ, साढ़े 11 सो जाऊँ, 12 बजे सो जाऊँ, गहरी नींद सो जाऊँ और 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद झटका लग के मुझे उठता है और उस नींद मुझे बताता है कि भई तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, नूर तुम्हें 2 बजे सोना है बल्कि 3 बजे के बाद सोना है। फिर वही रात गुज़र जाती है, सोते-जागते, ऐसे करते, वैसे करते, पलटते हुए यार बहुत मुश्किल होता है जब नींद से आँख खुलती फिर मेरा बुरा हाल जिसे कहते हैं ना कच्ची नींद से उठना वो वाला हाल। बात क्या होती है और मैं बात क्या कर बैठती हूँ तो मैं कहना कि ये चाहती हूँ कि यार सब कसम से रियली तो मेरे लिए कसम से क्या बातें कर रही हूँ मैं, तो मुझे समझ नहीं आती। तो वो मैं कह रही थी कि यार मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डेफ़िनेटली तो मुझे ना ओके, तो फिर ना वो स्टार्टिंग के ऐसे थे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है यार अप्रूवल भी रहने दो, इट्स ओके। तो जब बाद में मैंने देखे तो वो बहुत प्यारे थे, मैंने कहा ओके यार हटा देते हैं सब कुछ, आने दो जो जो होगा। तो एंड ऑफ कोर्स वो डिफ़िकल्ट इमोशनल था सारा कुछ, तो वो बहुत सारे लोगों ने अब देखा वो कितने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स हैं, कितने प्यारे-प्यारे रीडर्स हैं। मैं हमेशा पता नहीं क्यों नेगेटिव लोगों के बारे में बात करती हूँ, ये भी तो लोग हैं ना और अगर उस वक़्त मेरा ये स्टोरी मेरी आज से कुछ माह पहले आती है, उस वक़्त आती जब एक बहुत था ना जब रीडर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, मैं रेगुलर थी एंड ऑफ़ कोर्स मैं टारगेट भी दे देती थी, तो उसमें देती अगर कहती कि यार आप लोगों ने मुझे 2 के कमेंट्स करने हैं या मैं कह देती कि यार 6 के लाइक्स करने हैं, 7 के लाइक्स करने हैं, 9 के लाइक्स करनी है, तो एंड ऑफ़ कोर्स 7 के आ जाता। बट मैंने कहा ना कि मैंने इस पोज़ीशन में नहीं थी और मैं किसी भी चीज़ को मैं ये कहती हूँ कि नहीं, अब जो है सो है यार, जितना लाइक्स है, जितना सब कुछ है ओके ठीक है, तुम बस अपना काम करो, तुम ख़त्म करो। अब मेरे लिए ना सारा कुछ
ईज़ी हो जाएगा। मैं ज़ुमर की स्टोरी भी ख़त्म कर रही हूँ, बट मैं ज़ुमर की स्टोरी का जो भी एक बहुत हेवी ट्विस्ट है, मैं वो अभी मैं सोच नहीं पा रही, मैं समझ नहीं पा रही यार। मुझे समझ नहीं आता मैं किससे बात करूँ, क्या कैसे समझाऊँ कि मैं ज़िमर का पार्ट का वो ट्विस्ट जो हेवी है, मैं अब ले आती हूँ। बट एंड ऑफ कोर्स जो भी ज़िमर के साथ होगा, नहीं होगा, इस चीज़ में हम लोग पड़े हैं, हमारे लिए काफ़ी ट्रॉमाटाइज़्ड भी हैं, हम हो रहे हैं कि यार अफ़रा के साथ ये हुआ, कहीं ज़िमर के साथ भी ये होगा, ज़िमर क्या करेगी? तो अभी ये तो नहीं पता ना कि क्या होगा, क्योंकि मैं तो रिवील नहीं कर सकती। लेकिन उसका क्या है, उसका जो सारा सीन है ना, उसके बाद अगर मैं ये जो सब कुछ दिखा देती हूँ कि होना है कि नहीं होना, यानी कि ये वाला खाकान आलम का पार्ट ख़त्म कर देती हूँ, तो डेफ़िनेटली फिर अगला जो स्टेप बढ़ता है वो अल्तमिश एंड ज़ुमर का बढ़ता है। और अल्तमिश एंड ज़ुमर की एंडिंग जो भी है वो तब होगी जब ज़ावियार एंड सबकी एंडिंग होगी। तो वहाँ पे फिर मैं अगर खकान आलम के पार्ट का एवरीथिंग ख़त्म कर देती हूँ, तो मुझे अल्तमिश का और ज़ुमर का जो जब एक जगह पे वो आके खड़े होंगे, जो भी उनका होगा, जो भी वो दोबारा मिलते हैं, नहीं मिलते, ये बात कर रही हूँ। तो वो फिर वक़्त लेगा, और इस वक़्त मेरे लिए सबसे मुश्किल ये है कि मुझे लगता है मैंने हर राह पार कर ली है, हर चीज़ कर ली है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए अब जो डिफ़िकल्ट होने वाला है वो है रशना एंड अज़लान की स्टोरी। बिकॉज़ हर हाल में रशना एंड अज़लान के जो एपिसोड्स हैं ना, वो मुझे रमज़े इश्क में देने हैं। सॉरी, रमज़े जुनून में देने दिमाग हो चुका है ख़राब। तो और उसकी एक वजह है, क्योंकि एंड ऑफ़ कोर्स नावल में लीप आएगा, तो मुझे जो भी है ना, जो भी कुछ करना है ना, वो मुझे लीप से पहले करना है, और ऑफ़ कोर्स तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक मेरे लिए एक ऐसी सिचुएशन में कहती, या अल्लाह! मैं कैसे लिख पाऊँगी? मैं कैसे शुरू करूँगी? बस शुरू करने की देर है। तो वो चलें, बाकी भी चीज़ें हैं, बाकी का मैं बस अब सबका मैं एंडिंग कर रही हूँ। मुझे ना सीन्स भी नहीं देने। आज का एक था ज़रक ज़नीशा का सीन, वो मुझे देना पड़ा, बिकॉज़ जब मैं एंडिंग पे आई, जो मैंने पहला पार्ट लिखा, मैं बिल्कुल थक चुकी थी। और मैं इतनी नहीं थी कि मैं किसी ऐसे कपल को पकड़ूँ जो काफ़ी हेवी हो, उनका मतलब ये भी हेवी है, बट बुरी हालत में थी। यानी कि मैं इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं एक ऐसे कपल को लूँ जो जिनकी चीज़ें आगे आगे बढ़ के दूसरी तरह बढ़ें। तो वो मेरे लिए हिम्मत नहीं थी। 6-7 ओ क्लॉक का टाइम था। फिर 7 ओ क्लॉक से मैंने 8 बजे तक, 6 ओ क्लॉक से मैंने 8 बजे तक ये काम किया है। फिर मैंने बाकी वीडियोज़ पेजेज़ बनाए, एंड ऑफ़ कोर्स सारा कुछ किया। मुख्तलिफ़ ऐप से काम करना पड़ता है। काम करने के बाद अब मेरी ये हालत है कि 10 ओ क्लॉक्स हो चुके हैं, 10 ओ क्लॉक हो चुके हैं, और मैं अभी तक ये काम कर रही हूँ। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरे लिए अब मैं आती हूँ आप लोगों के रिव्यूज़ की तरफ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि मेरे लिए ना वो बहुत ज़्यादा, जितने भी रिव्यूज़ आए हैं वो बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए। बहुत ज़्यादा थे, और बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने कहा कि हम लोग अफ़रा एंड फ़रहाद दुरानी के उससे नहीं निकल पाएँगे। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, और बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम इतना रो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। ये देखिए, अब किसी ने कहा कि अब मैडम इस डिलीविज़न में है कि एपिसोड सबको पसंद आई तो 10 दिन एपिसोड नहीं देती, हो गया तो कौन-सा नावल। यार कसम से मैं तो इस टाइम हो चुकी हूँ। गुर्बत सच्ची मोहब्बत को भी जिता देती है, और जहाँ मुफ़्लिस से आ जाए मोहब्बत घर के कोनों और खैर के दरवाज़ों से भी पहले बाहर निकलती। थैंक यू किसी ने कहा है। अच्छी थी सबकी लाइन्स, आपने पास्ट दर्द गम जो लिखा सभी का अच्छा था, और कपल की कहानी दिखाएँ। सबसे बेहतरीन कपल ज़रमी शहरयान का है, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई रीड अ ब्यूटीफुल एपिसोड, थैंक यू सो मच। अगला है, अच्छी एपिसोड लिखी है आपने, प्लीज़ अब फरहाद को सेट होना, उसका मुझे बहुत दुःख हुआ है, ज़ुमर को बचा लें, अल्तमिश को, ज़ुमर को, थैंक यू। और कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं कहूँगी सबने, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार मिस्ड है, क्यों आप कर रही हो ऐसे, आप बाकियों को दो। और कुछ लोग, एंड ऑफ कोर्स जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, उन्होंने हर चीज़ पे कहना होता है बकवास, 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 बकवास। यार क्या है, क्यों कह रही, मैं उनके क्यों लफ्ज़ बोल रही हूँ? तो आप लोगों को इस तरह के भी कमेंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। फरहाद की स्टोरी बहुत सैड थी, हकीकत थी, इंसान पे को विश पूरा करना, बहुत कुछ यार, ये बहुत अच्छे हैं। तो एंड ऑफ कोर्स दिमाग, अच्छा जी।
लिटरली इज़ नॉट जस्ट एपिसोड, इट्स रियली ऑफ टुडे वर्ल्ड यार। लेकिन क्यों नहीं माँ बाप की इज़्ज़त और मोहब्बत को सोचती हैं लड़कियाँ। पता नहीं कैसा पाला होता है। 10 मोहब्बत में सब ख़त्म हो जाता है, 10 दिन की मोहब्बत। यार मुझे कल ना एक कमेंट आया था जिसने ना मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद आपको भी, आपने भी देखा हो, अगर सबने देखे होंगे तो। उसमें उसने बोला कि नूर, मैं भी अफ़रा की तरह हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे शक्ल सूरत अच्छी दी है और मेरे हस्बैंड के पास कुछ नहीं है, और मैं भी अफ़रा की तरह ही हरकतें करती रहती हूँ, लाइक पहले वाली। मैं अपने शौहर को काफ़ी तंग करती हूँ। आज की आपकी स्टोरी पढ़ के मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है। मुझे अपने शौहर का वो दर्द फ़ील हुआ है जो मैंने पहले कभी नहीं किया, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा ना करूँ। अब यकीन माने, मेरे लिए वो कमेंट इतना कुछ ज़्यादा अच्छा था, मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा कि यार ये बात है, सही कहते हैं, कहीं न कहीं कोई इंसान सबक सीख जाता है, कोई ना कोई एक इंसान सबक नहीं सीखता। वो उस चीज़ को उस तरह समझता है जिस तरह वो पहले समझ नहीं पा रहा होता। शायद उसके हस्बैंड उसको उस तरह अपना दर्द नहीं समझा सके। शायद अफ़रा जैसी लड़कियाँ अगर ये वाली स्टोरी पढ़ती हैं, तो वो कितनी चीज़ों से पीछे हो जाएँगी। शायद अफ़रा भी कुछ ऐसा कुछ पढ़ लेती। तो ऐसा ऐसा कह रही हैं, तो वो मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त बात थी। और ये देखें आप, फीलिंग वेरी फॉर बैड फॉर फरहाद, उमर, और ये तो बहुत ज़्यादा थे ना मेरे सामने। जो आएँगे मैं आपको बता दूँगी। जो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो वाले आपको सुनाऊँ। फरहाद को जो मॉडलिंग करनी है तो अफ़रा के जाने से पहले ही कर लेता। वो भी तो यही चाहती थी, फिर वो छोड़ के जाती भी नहीं। ये सब कुछ नहीं था, जस्ट बट जैसा फरहाद ने किया ऐसे अल्तमश, तो फरहाद अल्तमश की फीलिंग क्यों नहीं समझ रहा, और ज़ुमर के साथ। एंड ये बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे वाले कमेंट्स किए हैं। यार सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, फरहाद क्यों मॉडलिंग करता? आप लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है। ओके, फरहाद मॉडलिंग क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज़ खकान आलम एक दरिंदा था, ओके। और फरहाद, कौन सा मर्द अपनी इज़्ज़त या अपने आप के साथ किसी को खेलने देता है? अगर मर्द है तो उसकी इज़्ज़त नहीं है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगी, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फरहाद दुरानी नहीं जाना चाहता था। एंड वो, उसकी शादी हो चुकी थी, अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता था, तो कैसे और ये चीज़ें अपने साथ होने देता। और माय गॉड यार, आप लोग जो है ना, ये चीज़ें भी हैं। अच्छा जी। वैसे ज़ुमर और उर्फ़ा की सिचुएशन डिफरेंट है। ज़ुमर अमीर करी घराने की थी, और जो ये वाली भी थी। और ज़ुमर क्यों ऐसे कर रही है? तो ज़ुमर को जो चाहिए था शोहरत, ज़ाहिर है शोहरत हो और आपके पास दौलत ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? तो उसको जो है ना, वो अपनी अपनी जैसी भी ज़िंदगी चाहिए थी। ठीक है, मैं बहुत सैड हो रही, फिर ज़ुमर से तो अच्छी ही थी। कॉम्प्रोमाइज़ किया था काफ़ी हद तक उसने, ज़ुमर को ज़्यादा ही दिमाग ख़राब है। यार ज़ुमर का अपना अपना एक है। तो मैं सबसे ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ नावल को। नूर को कभी भी बहुत डिसअपॉइंट भी हो जाती हूँ बार। इन्हीं कमेंट किया क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, ठीक कह रही हैं आप। जैसे कामिल जहांगीर का पास्ट था, फरहाद का पास्ट बताने से अच्छा है रमशा और अज़लान की लव स्टोरी को शुरू करें जी। ये देखें, फरहाद में भी सेम ट्रिक था। उसकी वाइफ खूबसूरत थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये इसलिए फरहाद है ज़ुमर की स्टोरी बताई है। वे क्यों मिलते-जुलते हैं ना, ये तो मैं खुद बताती इसलिए तो। पहले कामिल का जहांगीर का पास बताया उसमें। अच्छा जी। बहुत इमोशनल हैप्पी थी यार, फिर भी हकीकत है इसलिए ख्वाबों पे। रमज़े इश्क में पहली बार रुलाया था साहिद ने, और फिर रमज़े जुनून में रायना, और फिर इफ़रा ने। ओके जी। और oh God, I love Farhad Durrani. He's legend. Feeling sad for him and scary for him, and no, for God's sake, मेरी जावी की सिस्टर और अल्तमश की बीबी को बचा लेना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट। आज के एपिसोड पढ़ के एहसास हुआ, शोहर जैसा भी अमीर हो या गरीब हो, अपनी औरत का मुहाफ़िज़ होता है, और शोहर की पनाहगाह महफूज होती है, और तो किसी की बातों में आकर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू, अमेजिंग है। ये बात सच है, अगर हम खुद को अहमियत न दें, दूसरे में बेजान चीज़ समझ कर खिले दें। अच्छा जी, एप्स मज़े का। नूर, आप नावल अच्छा लिखती हैं, आपका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। हम आपसे इसलिए नाराज़ हैं, आप दूसरी शादी जल्द करा देती हैं हीरोज़ के बदले सज़ा के नाम पर, और फिर दूसरी औरत के साथ। फिर मैं, ओह माय गॉड यार। ओके जी, थैंक यू। आपने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, कोशिश करूँगी नेक्स्ट नहीं करूँ। ओके जी। ज़मर भले मोहब्बत नहीं करती अल्तमत से, लेकिन वफ़ादार है। चलें जी, वफ़ादार है तो ठीक है, ओके, सही हो गया।
हाय रोना, क्या बेस्ट अभी अब असल हाल सुमन का भी होना चाहिए। ओ माय गॉड! कुछ लोग देखे ना सख्त दिल के होते हैं। पूरा नावल एक तरफ और फरहाद की लास्ट लाइन एक तरफ, अफ़रा तुम घर चलते, हम घर चले। एटलीस्ट यार हर लड़के में इतना पेशेंस होना ही चाहिए। आई रियली लव देयर स्टोरी। फरहाद इफ़रा उफ़ कितना बुरा हुआ दोनों के साथ। मुझे समझ नहीं आती लड़कियाँ जानबूझकर बेवकूफ़ बनती हैं। ज़ुमर भी सेंसिबल हो के ना उसे अपने पता यार वो ज़ुमर सेंसिबल अपनी तरफ से सेंसिबल बन रही है। वक़्त जैसे किसने मुझको रुलाया, मैं चाहती हूँ कि अब बाकी स्टोरी भी इस अंदाज़ में लिखें। जी, फ़िज़ूल चीज़ों को छोड़ें। ओके जी, नहीं लिखते। ज़बरदस्त एपिसोड इफ़रा ने जान के किया है या हमें भी इफ़रा से नफ़रत नहीं हुई। आप लिखें भी एपिसोड जी। नूर आप मेन कैरेक्टर की स्टोरी पूरी नहीं कर रही। ओके जी। यार दैट्स लाइक अ गुड स्टोरी हर टाइम और ज़लज़ले और ब्ला-ब्ला सबक आमोज़ कहानी और इफ़रा और फ़रहाद की जी। ओके जी। ठीक है जी, थैंक यू। ज़ुमर इस दलदल में फँसती जा रही है फरहाद। ओके जी। यार एक बहुत प्यारी-प्यारी कमेंट है वो आ जाओ सामने। यार नूरा भी कैसा मज़ाक करती हो पूरी एपी फरहाद। अच्छा, यार मेरे सबने कहना है कि नूर जो है ना वो झूठ बोली इसको इसको तो कोई कमेंट आया ही नहीं। और कभी-कभी होता है ना आपको आपको बाकी में जो आप करते हैं बहुत अच्छा मैसेज आज के एपिसोड में स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए। ये ठीक है नेक्स्ट। सच एन आउट क्लास एपिसोड टुडे इज माय फाइनल एग्जाम आई वाज जस्ट learning but suddenly my mind started thinking about yesterday episode and now I'm dropping a comment episode was just out class lesson for every girl thank you so much you are so sweetie। पूरा ये नावल एक तरफ इफ़रा और फरहाद की स्टोरी एक तरफ आई होप उमर के वक्त रहते अकल आ जाए फरहाद इफ़रा के बदले आओ टुडे हैप्पी ए ओ हे टुडे हैप्पी एक्सीलेंट इमोशनल मार्वलस रुला दिया आज मज़ा आ गया यार। आउटस्टैंडिंग यार मुझे तो बहुत मज़ा आया। हर बार गलत कमेंट मत किया करें। किरदारों का किरदारों को हक होता है फरहाद को भी दुख हुआ पता चले यार। ओके जी। सो स्वीट गर्ल जिसने ये कहा। ओके आप ये देखिए किसी ने कहा फ़िज़ूल तरीन हो गई इस नावल की स्टोरी। अच्छा, देखिए ना मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ओके, ओके लेकिन ज़्यादातर अगर 1.2 के हैं तो उसमें 1000 कमेंट सबसे अच्छे थे। क्या कहूँ इस एपिसोड की उफ़, 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 उफ़ बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। मुझे लगता था पास्ट में सबसे दुःख की स्टोरी हाकिम रायना की पर नहीं आज फरहाद के पास पढ़ के बहुत ज़्यादा दुःख तो इतना ज़्यादा रोना आया। इंसान कैसे खुद को अपने हाथों से उजाड़ लेता है। नूर प्लीज़ उमर को बचा लो। थैंक यू सो मच। मगर अफ़रा की भी सीरत अच्छी थी उसकी बेचारी क्योंकि बस मालूम दुनिया ऐसी गलीज़ होती है ये भी सच है। सीरत अच्छी थी लेकिन वो काफ़ी इमोशनल एपिसोड थी। वेल आई फ़ील लाइक हर लड़की को पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए यार। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया और ये बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए। आप नावल्स में 4 नावल चलाने की कोशिश कर रही हैं, फिर कहानी एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, फिर आप सबकी स्टोरी यार इस बात की तो मैं गलती मान चुकी हूँ, इस गलती की तो माफ़ी मैं मान चुकी हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर दें। अमेज़िंग स्टोरी है नेक्स्ट किस जल्दी दे देना प्लीज़। ओके जी, यार क्या कहूँ अल्फ़ाज़ नहीं आज की किसके लिए अफ़रा को दो किसने पढ़कर ऐसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और कृति ख़त्म करो नावल ठीक है। आज की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त सबक अमेज़ तो और जी नेक्स्ट उफ़, उफ़, नो वर्ड्स फॉर दिस अमेजिंग एपी वर्ड अमेजिंग अलोन वर्ड अमेजिंग अलोन इज़ नॉट एनफ फॉर टुडेज़ नो एपी। अच्छा जी, अब फरहाद रानी का पास बहुत ही दुःख भरा था हकीकत से लिख रखा है। अब फरहाद रानी का पास बहुत ही दुःख भरा था जी। बहुत इंटेंस थी बट एक दफ़ा जो अफ़रा ने कहा कि काश अब्बा मुझे ये सिखाता कि अपने शौहर घर को साबित शुक्र से महल बनाना है। यार काश ऐसा ना होता। आई हेट उमर। ओके जी। लो जी, पहला नावल पूरा ना करती प्लीज़ रोज़ में ओह! बहुत इंटेंस डीप एपिसोड थे लिटरली लास्ट सीन में तो इफ़रा की जगह ज़ुमर को इमेजिन करके दिल बंद ही हो रहा है और यार प्लीज़। ओके जी, प्लीज़ ज़ुमर को बचा लें। हम इतना डीप अच्छा जी, बहुत है यार, बहुत है मैं तो कहती हूँ पढ़ के सबसे पहले बहुत इमोशनल एपिसोड थी यार, बहुत ज़्यादा। वाह! थैंक यू सो मच इतना अच्छा था। मैंने फिर कहा कि मैं एपिसोड्स के रिव्यूज़ के मामले में खुश नहीं होती। मुझे बहुत-बहुत रिव्यूज़ मिले हैं और सबसे बड़ी की बात है कि आपका जो है ना बाकी चीज़ें भी बेटर होनी चाहिए। आपकी अपनी राइटिंग पे गिरफ्त होनी चाहिए। जब मैं समझती हूँ ना कि हाँ, मैंने कुछ कमाल किया, तो उस चीज़ पे मुझे थोड़ा-सा उम्मीद होती है कि यार नहीं, आज तो मेरे साथ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़े से रिव्यूज़ आ जाने चाहिए। अदरवाइज़ मैं ऐसा नहीं सोचती और इस टाइम अभी भी मेरी जो तबीयत है, वो नींद वाली है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है।
बहुत थक चुकी हूँ। सुबह तो मैं कह रही थी वीडियो ना दूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मुझे रात को नींद नहीं आती और मुझे सुबह नींद आ रही थी। समटाइम तो मुझे सुबह भी नींद नहीं आती कसम से। तो क्या कर सकती हूँ? पहला फरहाद मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर आज की एपिसोड पढ़कर अच्छा लगा। ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा है और ये बहुत सारे लोगों ने कहा है। अच्छा, मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएम में मेरे पास पहले बहुत अच्छे बन के आते हैं और फिर बाद में वो कुछ जान के ऐसी बातें करते हैं और उनकी मिलीभगत होती है, मैं समझ जाती हूँ और फिर मैं उनको रिस्ट्रिक्ट मोड पे डाल देती हूँ। बेचारे अपना पूरा आके एफ़र्ट लगाते हैं और कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कह दें और यकीन मानिए आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं ना, वो हिडन में चले जाते हैं। आप खुद देख लो, अगर आप रिक्वेस्टिंग मोड पे आपके डीएम होंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं हिडन, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है और वो हिडन मैसेज पढ़ना पड़ता है। जब मुझे एक ही मैसेज का 2 लाइनों में पता चल जाता है ये बंदा कैसा है और ये क्या कर रहा है जानबूझ के, तो फिर मैं उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड पे डाल देती हूँ। और जो ब्लॉक होते हैं ना, वो अपनी ज़बान की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इनको सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। इसलिए ये सारी कहानियाँ मत बुना करें मेरे सामने आके, ये चालबाज़ियाँ ना किया करें आकर। तो जिसने ये की है उसको खुद ही पता चल जाएगा और अब आप मेरे सामने ही नहीं आओगे, क्या फ़ायदा? तो आई थी आप प्यार से, बड़ी स्वीटी सी बन के आई थी, बड़ी स्वीट सी बन के आई थी। को जो कहते हैं ना को क्या है, कोची कोची कुक कुक सर्दियों में ना एक पहले बहुत पहले कुची मुँह एक इश्तिहार लगा करता था बचपन में। तो वो ना वो सर्दियों को होता था तो वो क्रीम लगा के गाल पे ना वैसे कहते कुची मुँह इस तरह कुछ था। मैंने कहा पहले आप इस तरह करके बन के आई हैं, तो अल्लाह का नाम लिखते हैं पहले, फिर इस तरह करके लिखते हैं, फिर कस्में खाते हैं हम ये नहीं, हम वो नहीं और फिर उसके बाद इस तरह की बातें कि अगला बंदा कहता है कि यार ये वही बंदा है और इतना मासूमियत भरे अंदाज़, इतनी क्यूट भरे अंदाज़ और फिर जो लफ्ज़ों में ज़हर होता है ना कि बंदा क्या ही कहे और वो समझ रहा होता है कि यार अरे पापा नूर ने पढ़ ली। नूर तो आप लोगों को ऐसे देखना पसंद ना करे, पढ़ना तो दूर की बात है। तो इसलिए अपनी ये चालें जो है ना वो अपने तक महदूद रखें। कोई और चाल चल लें, सब मिलकर जो भी तक चल रहे हो। तो आई एम सो सॉरी। पता है क्या हुआ? ऐसा हुआ कि ना ऐसे कमेंट मुझे आया और ना पहले बड़ा ही प्यार से उसने कुछ बातें पूछी और ठीक है, मैंने जवाब भी दे दिया। ऐसे नहीं जवाब दिया। मैसेज पे जवाब तो मैं ना दूँ। फिर उसके बाद ना वो क्या कहते हैं, फिर वो अपने इंसान असलियत पे उतर आता है ना और फिर मुझे समझ आ गई कि यार ये जो है वो मुझे पता चल गया है। अच्छा, तो बड़ी क्यूट सी बात थी, हँसी वाली बात थी। हाँ, सच में हँसी वाली बात थी। तो मैंने उसको इसलिए बोला, मैंने कहा क्या फ़ायदा आपका रिस्ट्रिक्टेड मोड पे चलेगी। क्या फ़ायदा, मेरे सामने ही आपका मैसेज नहीं आएगा, फ़ायदा क्या हुआ आपका? चलिए मैं पहले कभी तो पढ़ ही लेती थी, आपकी किसी बात का जवाब भी दे देती तो क्या फ़ायदा? तो आप अगर किसी ने अपना पर्दा रखा हुआ है अच्छे बनने का, तो अच्छे बनने का पर्दा एंड तक कर लो यार। निकाब ही डाले रखो चेहरे पे, क्या ज़रूरत थी निकाब उतारने की? मुझे अफ़सोस है आपने निकाब उतारा, मत उतारा करें निकाब, मीठा ही बन के रहा करें नूर के साथ। चलें भई बेवकूफ़ी बना लें नूर को, कोई बात नहीं। मीठा ही तो, मीठे में क्या था? मीठा बन के रहती ना। सो क्यूट यार, बहुत क्यूट वाली हरकत की। शुक्र है अफ़रा की कहानी जल्द ख़त्म की, इसी तरह वैसे उसकी कहानी भी ख़त्म करो। वैसे कहानी बड़ी दिलचस्प थी, फरहाद को मुझे सुनकर दुःख हुआ यार। ये जो है ना, ये बड़ा लठ मारन दे अंदाज़ विच ना मैसेज कीता ते तुहाडा बहुत शुक्रिया। तुसीं मैसेज कमेंट भी कर दित्ता ते ए शुक्रिया है तुहाडा। क्यूट थिंग ना। अच्छा जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने फरहाद की स्टोरी स्किप की क्योंकि मुझे फरहाद की स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं यार। और आज मैं पागल खाने से आज़ाद हूँ और अब ये जा रहे हैं ना, जिप भी लिखा सबसे अलग लिखा, जिसका वास्ट भी लिखा, सबसे मुनफ़रिद लिखा हो जी, बहुत अच्छी थी। तो क्यूट थिंग आपके लिए हर वक़्त किस ख़ास होती है। देखिए मैं वो भी पढ़ रही हूँ जो,
और वो कह रहे थे कि अरियान दरगज़ी, पहले सिर्फ़ अरियान दरगज़ी थे, फिर अज़लान भी डाल दिया, फिर ज़ावियार, शाबिर मलाला, रायना हाकिम भी आ गए, रशना को डाल दिया, ज़ुमर अल्तमिश, ज़रक ज़नीश आ गए, फिर इर्तज़ा साहब भी आ गए, फिर बीबी के साथ खानम भी आ गई, उनका बेटा भी हो आ गया, ज़ावियार का वो कज़न आ गया बीच में, उसका तो वो नाम मुझे नहीं याद यार, मुझे भी ज़ावियार का कज़न नहीं याद, ज़ावियार की कार्ड्स तक की स्टोरी डाल दिया। अल्लाह अल्लाह! मैंने ज़ावियार की कार्ड्स की कौन-सी स्टोरी डाली है? यार वो तो अल्तमिश की डाली है, अल्तमिश तो ऊपर आपने लिख दिया होगा। हाँ, यार मैंने नहीं डाली, ये तो इल्ज़ाम है। उसका तो मुझे नाम भी नहीं याद, ज़ाविया का कज़न आ गया बीच में, उसका तो मुझे नाम भी नहीं याद यार, मुझे भी उसके कोई कज़न का नाम नहीं याद। हाँ, शेर खान, शेर खान, शेर खान। ऊपर से इसने अच्छा, देखो मैंने क्या लिखा है अब, बीच में बंदा पूछे, बीच में किरदार नहीं आते। अब सोचो, अब इनका दिमाग ही काम नहीं करता। अब मैं ज़िमर को नई फ़ील्ड में लेके आई, तो जब ज़िमर कराची आती तो मुख्तलिफ़ लोगों से ना मिलती। अब दिमाग भी बंदा चला लिया करे। उसके बाद खाकान साहब की स्टोरी आई, उसके बाद जी अब खाकान की स्टोरी ज़िमर के साथ थी। यार कितने लोग हैं, सबकी स्टोरीज़ बताना फ़र्ज़ है। मैडम जी हमारा दिमाग है, कंप्यूटर नहीं। सोचो नूर का जो दिमाग है वो कितना जो होगा। अच्छा आज मुझे मुझे आगे कह रही है कि मैं ऐसी औरत हूँ, ये तो क्रिटिसिज़्म भी एन्जॉय करती है, तभी तो ओह माय गॉड! यू आर सो क्यूट। देखा? आपका क्रिटिसाइज़ मैंने एन्जॉय एन्जॉय किया क्रिटिसिज़्म। अच्छा बहुत बुरा लग रहा है, ये जो सारे लोग थे ना, मुझे लग रहा है कि ये ना सारे पागल हैं जो तारीफ़ कर रहे हैं। बीच में कई लोग ये अच्छा ये जो कहते हैं ना, कुछ हद तक ना बहुत सही होते हैं, कुछ हद तक लोगों की बातें सही भी होती हैं जब इंसान पे क्रिटिसिज़्म आए या वो कुछ कह रहा है, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि सारी गलती सिर्फ़ इस एक ही बंदे की या मेरी नहीं है। यार यहाँ पे जो 4 लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, तो ये गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, तो वो मैं मानती हूँ, वहाँ मैं गलत होती भी हूँ। कैसे कि मुझे पता है मेरा नावल लेंथी हुआ था कि राइटर्स नहीं मानते, राइटर्स अपनी गलतियाँ नहीं मानते। मैंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी राइटर्स को देखा, सीधी तरह पोस्ट लगा दी। मतलब मैं अच्छी-अच्छी राइटर्स की बात कर रही हूँ ये, इंस्टा की बात करूँगी, कहीं और की बात करूँगी। नहीं मुझे किसी को करना। मैं अच्छी राइटर्स की बात कर रही हूँ, ये याद रखिएगा। जो नावल को जो स्टोरी देती हैं, जो ये फ़िज़ूल चीज़ें लाइक सिर्फ़ एक उन्होंने पैसा कमाने का एक ज़रिया नहीं बनाया हुआ। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अगर वो बड़े प्यार से आके कह देती हैं, यार ये मेरी स्टोरी है, इसके बारे में ये बात ना करो, वो ना करो, ये ना करो। आप लोग ऐसे मैं तो ऐसे लिखूँगी या मैंने ऐसे लिखा। अपने आप को कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जस्टिफ़ाई करते हैं, मैं भी करती हूँ जस्टिफ़ाई, मैंने बहुत जगहों पे किया है। अभी भी कर रही हूँ, मैं ये जस्टिफ़ाई कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ और इसका मतलब आप लोग बाकी मुझे नहीं कहता, वो लोग ये नहीं कहते कि आके हाँ, यार हम तो 3 साल से शुरू किए, हमने तो 4 साल से शुरू किया, हमारा लेंथी हो गया, एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। बट मैं जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि मैं इस चीज़ को मैंने एक्सक्यूज़ भी किया कि हाँ, ये चीज़ें मुझसे हुई, हाँ, ये कैरेक्टर्स की भरमार हुई, क्योंकि मैंने कल उस दिन भी बताया था, जब मैंने रमज़ेश शुरू किया तो 1 साल के अंदर, सवा साल के अंदर मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया था। अब मैं उससे कहीं ज़्यादा लिख चुकी हूँ। और मसला क्या हुआ है कि हर स्टोरी जो है वो डिफरेंट है। इवन कनेक्ट भी नहीं कर पा रही होती, और ये मेरी गलती है कि मैं तकरीबन एक नावल में 4 स्टोरीज़ को समाया है, 4 से 5 स्टोरीज़ को समाया, और हर किसी को मैंने कहा ऐसे लिखूँ। अगर बिलफ़र्ज़ यकीन मानें, मैं ये सब कुछ करती, मैं ये सब कुछ ना करती और मैं अलग-अलग लेके चलती, तो इस टाइम मैं बहुत सुकून में होती, और यकीन मानिए आप लोग, मेरा व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता, इससे बढ़ जाता। वो इसलिए ऐसा नहीं होता ये कि इंसान के दिमाग की कि हम दूसरा आएगा तो हम दूसरा नहीं पढ़ेंगे, या पहला पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी पढ़ेंगे। तो मुझे किसी ने कहा था कि कोई कहाँ जाएगा, नूर को नहीं पढ़ेगा तो फिर किसको पढ़ेगा? तो एक ये जस्ट खूबसूरत सी बात की थी, इस बात पे अब ये नहीं कहना कि ओह माय गॉड और भी हैं, और भी राइटर्स हैं, लोग पढ़ते हैं, और बड़े प्यार से उन्हें पढ़ते हैं। और मैं खुद चाहूँगी कि आप लोग अच्छी राइटर्स को पढ़ो। मसला ये है कि तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी स्टोरी को स्टोरी की तरह लिखा। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ख़त्म कर दी। जो भी था लिटिल बिट रोमांस होता था, मैंने वो भी तकरीबन ख़त्म करने की कोशिश की है, बिकॉज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बिलफ़र्ज़ मेरा व्यूज़ डाउन भी होता है, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कि मैं अपने आप को मैं एक स्टोरी राइटर समझती हूँ, और मैं राइटर की तरह अपना काम करना चाहती हूँ। ये नहीं कि यार इस तरह उस तरह बस मुझे एक कुछ और ही करना है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिर्फ़ इतनी सी बात है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं करूँ। मैंने कभी भी नहीं कहा, अगर मेरे ये करना होता ना तो मैं बहुत पहले पता नहीं क्या कुछ करती।
और मैं उसी तरह चलाती। तो मैंने अपनी स्टोरीज़ को स्टोरी के अंदाज़ में ही लिखा है, स्टोरी के अंदाज़ में ही चला रही हूँ और मुझे खुद ज़्यादा एहसास है कि यार मेरे करैक्टर ज़्यादा हैं और मेरी हर स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और बहुत हैवी होती है। और जो इसने मुझ पे मेरी सेहत पे भी असर डाला है, कहीं न कहीं आप लोगों को भी इससे मुतासिर हुए हैं, कि यार उसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, उसका नहीं आ रहा। अब एंड पे आया है तो एंड पे भी लोगों का ये होता है कि यार इसको डीप लिख दिया, उसको नहीं लिखा, तो ये चीज़ें। तो एंड ऑफ़ कोर्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबको, अब तो लोगों का मुझ पे शिकवा नहीं होना चाहिए। मैंने सिमर की भी दे दी, मैंने ज़ावियार की भी एपिसोड्स बहुत ज़्यादा दी, मैंने अल्तमश का भी लिख दिया, मैंने ज़रक ज़नीशा का भी लिखा और इवन मैंने दरअज़ी अनाया का भी लिखा और इवन मैंने बीच में अरियान का भी लिखा, जो बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहे थे, मैंने वो ख़त्म कर दिए हैं एंड ऑफ़ कोर्स कल देखते हैं क्या होता। तो बहुत हद तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीज़ों को उस तरह लेकर जाऊँ और मैं लेकर जा भी रही हूँ। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, होप सो आप समझ आ रही होगी। चलें हम थोड़ा-सा भी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो यार ये खान आलम की बातें बहुत अच्छी हैं। तो ज़िमर खान ने बस ज़िमर का नेकलेस उठा लिया और खामोशी से पहन लिया। लाउंज की दीवार पर लगे विक्टोरिया तर्ज के आईने में खुद को देखा। नेकलेस पहनकर मज़ीद हसीन लगने लगी थी। क्या कीमत है इसकी? ज़िमर ने यूं ही बेख्तियार पूछा था। जी, जी, मैंने यूँ ही बेख्तियार पूछा तो यार एक तो ये जो नॉवेल्स होते हैं ना, हम इस पे बहुत ही ज़्यादा कीमत बता देते हैं और मुझे समझ नहीं आता रियलिटी में तो हैं इस तरह कीमतें, लेकिन इतना पैसा तो किसी के पास नहीं होता। पैसा ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और ने कह भी देता है कि 10 करोड़ जनाब। खान आलम के जवाब पर वो दंग रह गई थी। ये बेशकीमत नेकलेस इतना ही होगा उसकी चमक बताती थी। वो खान आलम के साथ खामोशी से आगे बढ़ गई। उसकी बड़ी सी गाड़ी में उसके साथ पिछली सीट पर वो आन बैठी थी। उसकी बड़ी सी गाड़ी में वो उसके साथ ही पिछली सीट पर आन बैठी थी। और ना मैंने कल की जो परसों की एपिसोड दी थी उसमें मैंने इतना बड़े पेजेस पे इतने वर्ड्स लिख दिए थे, इतने वर्ड्स लिख दिए थे, आप लोग यकीन करें कि आप लोगों को खुद पता चल रहा था। और वरना वो एपिसोड 2 घंटे की बननी थी, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं कहती, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। मेरे बाप भाई के पास भी बहुत पैसा था, मगर वो ऐसे नहीं खर्च करते थे। मेरी मोरे को वही दिया जितना एक औरत को दिया जाता है। अगर कीमती ज़ेवरात लेकर दिए भी, कीमती ज़ेवरात पर हक मेरे बाप का ही रहा, जिस तरह मेरे मोरे पर उन्होंने हमेशा हक जताया। ज़मीर खान की लहजे की कड़वाहट को खान आलम ने भरपूर महसूस किया था। वाह! और जिस तरह आप पैसा पानी की तरह बहाते हैं, क्या मैं समझ लूँ आपको पैसे की कदर नहीं, या खर्च करने के मामले में आपका दिल बहुत बड़ा है? खकान आलम ने जानदार कहका लगाया। ओके जी, खकान आलम ने जानदार कहका लगाया था। तो ज़मीर खान, अच्छा तुम्हारे बाप का दिल छोटा था, मगर मेरा दिल वाक़ई बहुत बड़ा है। लेकिन सिर्फ़ खूबसूरत औरतों के मामले में। इसकी आवाज़ भारी हुई। मगर मुझे पैसे से ज़्यादा आज़ादी, शोहरत, बुलंदी भाती है। पैसा तभी मेरी ख्वाहिश बना जब मुझे वो ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ी। यार ज़िमर की भी अपने पास अपने कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि यार मुझे तब वो करना पड़ा। तो मेरे साथ ये हुआ ना, लाइक ज़िमर भी अपनी जगह काफ़ी हद तक, कुछ हद तक ठीक नहीं थी। लोग कहेंगे क्या, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक बार उसके लबों पर तल्ख़ मुस्कुराहट दड़ आई थी। जानता हूँ ख़ातून, आपको मैंने पैसे से राम करना भी नहीं चाहा। जी? ज़िमर की आवाज़ पर वो सीधा हुआ था। लबों में दबा सिगरेट निकाल कर 2 उँगलियों में दबाया। ओके जी। वो सीधा होके बैठा है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने जिस दिन आपको देखा, उस दिन समझ गया था आप जैसी औरत सिर्फ़ शोहरत की बुलंदियों के लिए बनी है। वो शोहरत, वो इक़्तिदार जिस पर सिर्फ़ आपका है। रही बात पैसा खर्च करने की, आप यूँ जान लें जितना आप पर खर्च करूँगा, उतना मैं आपसे कमा लूँगा। तो ये सब आपका हक हुआ ना? ओके जी। Oh God, I love Farhad Durrani. He's legend.
फीलिंग सैड फॉर हिम एंड स्केरी फॉर जिम एंड नोर फॉर गॉड सेक मेरी जावी की सिस्टर और अल्तमश की बीबी को बचा लेना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट। आज के एपिसोड पर के एहसास हुआ शोहर जैसा भी अमीर हो या गरीब हो अपनी औरत का मुहाफिज होता है और शोहर की पनाहगाह महफूज होती है और तो किसी की बातों में आकर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर, अमेजिंग है। ये बात सच है, अगर हम खुद को अहमियत न दें दूसरे में बेजान चीज़ समझ कर खिले दें। अच्छा जी, एप्स मज़े का। नूर आप नावल अच्छा लिखती हैं, आपका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, हम आपसे इसलिए नाराज़ हैं। आप दूसरी शादी जल्द करा देती हीरोज़ के बदले सज़ा के नाम पर और फिर दूसरी औरत के साथ फिर मैं ओह माय गॉड यार। ओके जी, थैंक यू। आपने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, कोशिश करूँगी नेक्स्ट नहीं करूँ। ओके जी। ज़मर भले मोहब्बत नहीं करती अल्तमत से लेकिन वफ़ादार है। चलें जी, वफ़ादार है तो ठीक है, ओके सही हो गया। हाय रोना, क्या बेस्ट अभी है, बस फ़िलहाल ज़ुमर का भी होना चाहिए। ओह माय गॉड! कुछ लोग देखे ना सख्त दिल के होते हैं। पूरा नावल एक तरफ और फरहाद की लास्ट लाइन एक तरफ। अफ़रा तुम घर चलते, हम घर चले। एटलीस्ट यार हर लड़के में इतना पेशेंस होना ही चाहिए। आई रियली लव देयर स्टोरी। फरहाद इफ़रा उफ़ कितना बुरा हुआ दोनों के साथ। मुझे समझ नहीं आती लड़कियाँ जानबूझकर बेवकूफ़ बनती हैं। ज़ुमर भी सेंसिबल हो के ना उसे अपने पता यार वो ज़ुमर सेंसिबल अपनी तरफ से सेंसिबल बन रही है। वक़्त जैसे किसने मुझको रुलाया, मैं चाहती हूँ कि अब बाकी स्टोरी भी इस अंदाज़ में लिखे। जी, फ़िज़ूल चीज़ों को छोड़ें। ओके जी, नहीं लिखते। ज़बरदस्त एपिसोड इफ़रा ने जान के किया है या हमें भी इफ़रा से नफ़रत नहीं हुई। आप लिखें भी एपिसोड जी। नूर आप मेन कैरेक्टर की स्टोरी पूरी नहीं कर रही। ओके जी। यार दैट्स लाइक अ गुड स्टोरी हर टाइम और ज़लज़ले और ब्ला-ब्ला सबक आमूज़ कहानी और इफ़रा और फ़रहाद की जी। ओके जी। ठीक है जी, थैंक यू। ज़ुमर इस दलदल में फँसती जा रही है फरहाद। ओके जी। यार एक बहुत प्यारी-प्यारी कमेंट है वो आ जाओ सामने। यार नूरा भी कैसा मज़ाक करती हो पूरी एपी फरहाद। अच्छा, यार मेरे सबने कहना है कि नूर जो है ना वो झूठ बोली उसको इसको तो कोई कमेंट आया ही नहीं और कभी-कभी होता है ना आपको आपको बाकी में जो आप करते हैं बहुत अच्छा मैसेज आज के एपिसोड में स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए। ये ठीक है नेक्स्ट। सच एन आउट क्लास एपिसोड टुडे इज माय फाइनल एग्जाम आई वाज जस्ट learning but suddenly my mind started thinking about yesterday episode and now I'm dropping a comment episode was just out class lesson for every girl thank you so much you are so sweetie। पूरा ये नावल एक तरफ इफ़रा और फरहाद की स्टोरी एक तरफ। आई होप ज़ुमर के वक्त रहते अकल आ जाए फरहाद इफ़रा के बदले। आओ टुडे हैप्पी ए ओ हे टुडे हैप्पी एक्सीलेंट इमोशनल मार्वलस रुला दी आज मज़ा आ गया यार। आउटस्टैंडिंग यार मुझे तो बहुत मज़ा आया। हर बार गलत कमेंट मत किया करें। किरदारों का किरदारों को हक होता है फरहाद को भी दुख हुआ पता चले यार। ओके जी, सो स्वीट गर्ल जिसने ये कहा। ओके, अभी देखिए किसी ने कहा फ़िज़ूल तरीन हो गई इस नावल की स्टोरी। अच्छा, देखिए ना मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ओके, ओके लेकिन ज़्यादातर अगर 1.2 के हैं तो उसमें 1000 कमेंट सबसे अच्छे थे। क्या कहूँ इस एपिसोड की उफ़, 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 उफ़ बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। मुझे लगता था पास्ट में सबसे दुःख की स्टोरी हाकिम रायना की पर नहीं आज फरहाद के पास पढ़ के बहुत ज़्यादा दुःख तो इतना ज़्यादा रोना आया। इंसान कैसे खुद को अपने हाथों से उजाड़ लेता है। नूर प्लीज़ उम्र को बचा लो। थैंक यू सो मच। मगर अफ़रा की भी सीरत अच्छी थी उसकी बेचारी क्योंकि बस मालूम दुनिया ऐसी गलीज़ होती है, ये भी सच है। सीरत अच्छी थी लेकिन वो काफ़ी इमोशनल एपिसोड थी। वेल आई फ़ील लाइक हर लड़की को पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए यार। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया और ये बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए। आप नावल्स में 4 नावल चलाने की कोशिश कर रही हैं, फिर कहानी एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, फिर आप सबकी स्टोरी यार इस बात की तो मैं गलती मान चुकी हूँ, इस गलती की तो माफ़ी मैं मान चुकी हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर दें। अमेज़िंग स्टोरी है नेक्स्ट किस जल्दी दे देना प्लीज़। ओके जी, यार क्या कहूँ अल्फ़ाज़ नहीं आज की किस्त के लिए अफ़रा को दो किसने पढ़कर ऐसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और कृति ख़त्म करो नावल ठीक है। आज की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त सबक अमेज़ स्टोरी और जी नेक्स्ट उफ़, उफ़, no words for this amazing happy word amazing alone word amazing alone is not enough for today's no happy। अच्छा जी, अब फरहाद रानी का पास बहुत ही दुःख भरा था हकीकत से लेखक है। अब फरहाद रानी का पास बहुत ही दुःख भरा था जी। बहुत इंटेंस थी बट एक दफ़ा जो अफ़रा ने कहा कि काश अब्बा मुझे ये सिखाता कि अपने शौहर का घर को साबित शुक्र से महल बनाना है। यार काश ऐसा ना होता। आई हेट उमर। ओके जी। लो जी, पहला नावल पूरा ना करती प्लीज़ रोज़ में ओह! बहुत इंटेंस डीप एपिसोड थे लिटरली लास्ट सीन में तो इफ़रा की जगह ज़ुमर को इमेजिन करके दिल बंद ही हो रहा है और यार प्लीज़। ओके जी, प्लीज़ ज़ुमर को बचा लें। हम इतना डीप अच्छा जी, बहुत है यार, बहुत है मैं तो कहती हूँ
पर पढ़ के सबसे पहले बहुत इमोशनल एपिसोड थी यार, बहुत ज़्यादा। वाह, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा था। मैंने फिर कहा कि मैं एपिसोड्स के रिव्यूज़ के मामले पे खुश नहीं होती, मुझे बहुत बहुत रिव्यूज़ मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है ना, बाकी चीज़ें भी बेटर होनी चाहिए, आपकी अपनी राइटिंग पे गिरफ्त होनी चाहिए। जब मैं समझती ना कि हाँ मैंने कुछ कमाल किया, तो उस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा उम्मीद होती है कि यार नहीं, आज तो मेरे साथ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़े से रिव्यूज़ आ जाने चाहिए, अदरवाइज़ मैं ऐसा नहीं सोचती। और इस टाइम अभी भी मेरी जो तबीयत है वो नींद वाली है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत थक चुकी हूँ। सुबह तो मैं कह रही थी वीडियो ना दूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मुझे रात को नींद नहीं आती और मुझे सुबह नींद आ रही थी। समटाइम तो मुझे सुबह भी नींद नहीं आती कसम से, तो क्या कर सकती हूँ। पहला फरहाद मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर आज की एपिसोड पढ़कर अच्छा लगा, ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। और ये बहुत सारे लोगों ने कहा है। अच्छा, मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएम में मेरे पास पहले बहुत अच्छे बन के आते हैं और फिर बाद में वो कुछ जान के ऐसी बातें करते हैं और उनकी मिलीभगत होती है, मैं समझ जाती हूँ। और फिर मैं उनको रिस्ट्रिक्ट मोड पे डाल देती हूँ। बेचारे अपना पूरा आके एफ़र्ट लगाते हैं और कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कह दें, और यकीन माने आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं ना, वो हिडन में चले जाते हैं। आप खुद देख लो, अगर आप रिक्वेस्टिंग मोड पे आपके डीएम होंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं हिडन, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है और वो हिडन मैसेज पढ़ना पड़ता है। जब मुझे एक ही मैसेज का 2 लाइनों में पता चल जाता है ये बंदा कैसा है और ये क्या कर रहा है जानबूझ के, तो फिर मैं उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड पे डाल देती हूँ। और जो ब्लॉक होते हैं ना, वो अपनी ज़बान की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इनको सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। इसलिए ये सारी कहानियाँ मत बुना करें मेरे सामने आके, ये चालबाज़ियाँ ना किया करें आकर। तो जिसने ये की है उसको खुद ही पता चल जाएगा, और अब आप मेरे सामने ही नहीं आओगे, क्या फ़ायदा। तो आई थी आप प्यार से, बड़ी स्वीटी सी बन के आई थी, बड़ी स्वीट सी बन के आई थी। को जो कहते हैं ना, को क्या है, कोचे कोचे कुक कुक सर्दियों में ना, एक पहले बहुत पहले कुची मुँह एक इश्तिहार लगा करता था बचपन में। तो वो ना, वो सर्दियों को होता था, तो वो क्रीम लगा के गाल पे ना वैसे कहते कुची मुँह, इस तरह कुछ था। मैंने कहा पहले आप इस तरह करके बन के आई हैं, तो अल्लाह का नाम लिखते हैं पहले, फिर इस तरह करके लिखते हैं, फिर कस्में खाते हैं हम, ये नहीं हम वो नहीं, और फिर उसके बाद इस तरह की बातें कि अगला बंदा कहता है कि यार ये वही बंदा है, और इतना मासूमियत भरे अंदाज़, इतनी क्यूट भरे अंदाज़, और फिर जो लफ्ज़ों में ज़हर होता है ना कि बंदा क्या ही कहे, और वो समझ रहा होता है कि यार अरे पापा नूर ने पढ़ ली, नूर तो आप लोगों को ऐसे देखना पसंद ना करे, पढ़ना तो दूर की बात है। तो इसलिए अपनी ये चालें जो है ना, वो अपने तक महदूद रखें, क्योंकि कोई और चाल चल लें, सब मिलकर जो भी तक चल रहे हो। तो आई एम सो सॉरी। पता है क्या हुआ, ऐसा हुआ कि ना ऐसे कमेंट मुझे आया, और ना पहले बड़ा ही प्यार से उसने कुछ बातें पूछी, और ठीक है मैंने जवाब भी दे दिया। ऐसे नहीं जवाब दिया, मैसेज पे जवाब तो मैं ना दूँ। फिर उसके बाद ना वो क्या क्या कहते हैं, फिर वो अपने इंसान असलियत पे उतर आता है ना, और फिर मुझे समझ आ गई कि यार ये जो है वो मुझे पता चल गया है। अच्छा, तो बड़ी क्यूट सी बात थी, हँसी वाली बात थी। हाँ, सच में हँसी वाली बात थी। तो मैंने उसको इसलिए बोला, मैंने कहा क्या फ़ायदा आपका रिस्ट्रिक्टेड मोड पे चलेगी? क्या फ़ायदा, मेरे सामने ही आपका मैसेज नहीं आएगा, फ़ायदा क्या हुआ आपका? चलिए मैं पहले कभी तो पढ़ ही लेती थी, आपकी किसी बात का जवाब भी दे देती, तो क्या फ़ायदा? तो आप अगर किसी ने अपना पर्दा रखा हुआ है अच्छे बनने का, तो अच्छे बनने का पर्दा एंड तक कर लो यार, निकाब ही डाले रखो चेहरे पे, क्या ज़रूरत थी निकाब उतारने की। मुझे अफ़सोस है आपने निकाब उतारा, मत उतारा करें निकाब, मीठा ही बन के रहा करें नूर के साथ। चलें भई, बेवकूफ़ी बना लें नूर को, कोई बात नहीं। मीठा ही तो, मीठे में क्या था, मीठा बन के रहती ना। सो क्यूट यार, बहुत क्यूट वाली हरकत की।
शुक्र है अफ़रा की कहानी जल्द ख़त्म की, इसी तरह वैसे उसी कहानी भी ख़त्म करो, वैसे कहानी बड़ी दिलचस्प थी, फरहाद को मुझे सुनकर दुःख हुआ यार। ये जो है ना, ये बड़ा लठ मारन दे अंदाज़ विच ना मैसेज कीता ते तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं मैसेज कमेंट भी कर दित्ता ते ए शुक्रिया है तुहाडा। क्यूट थिंग ना? अच्छा जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने फरहाद की स्टोरी स्किप की, क्योंकि मुझे फरहाद की स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं यार। और आज मैं पागल खाने से आज़ाद हूँ, और अब ये जा रहे हैं ना, जे भी लिखा सबसे अलग लिखा, जिसका वास्ट भी लिखा, सबसे मुनफ़रिद लिखा हो जी, बहुत अच्छी थी। तो क्यूट थिंग आपके लिए हर वक़्त किस ख़ास होती है। देखिए मैं वो भी पढ़ रही हूँ जो, और वो कह रहे देखिए अरियान दरगज़ी, पहले सिर्फ़ अरियान दरगज़ी थे, फिर अज़लान भी डाल दिया, फिर ज़ावियार, शाबिर मलाला, रायना हाकिम भी आ गए, रशना को डाल दिया, ज़ुमर अल्तमश, ज़रक ज़नीश आ गए, फिर इर्तज़ा साहब भी आ गए, फिर बीवी के साथ खानम भी आ गई, उनका बेटा भी हो आ गया, ज़ावियार का वो कज़न आ गया बीच में, उसका तो वो नाम मुझे नहीं याद यार, मुझे भी ज़ावियार का कज़न नहीं याद, ज़ावियार की कार्ड्स तक की स्टोरी डाल दिया। अल्लाह अल्लाह, मैंने ज़ावियार की कार्ड्स की कौन सी स्टोरी डाली है यार, वो तो अल्तमश की डाली है, अल्तमश तो ऊपर आपने लिख दिया होगा। हाँ यार, मैंने नहीं डाली, ये तो इल्ज़ाम है। उसका तो मुझे नाम भी नहीं याद, ज़ावियार का कज़न आ गया बीच में, उसका तो मुझे नाम भी नहीं याद यार, मुझे भी उसके कोई कज़न का नाम नहीं याद। शेर खान, शेर खान, शेर खान, ऊपर से इसने, अच्छा, देखो मैंने क्या लिखा है अब, बीच में बंदा पूछे, बीच में किरदार नहीं आते। अब सोचो, अब इनका दिमाग ही काम नहीं करता। अब मैं ज़िमर को नई फ़ील्ड में लेके आई, तो जब ज़िमर कराची आती तो मुख्तलिफ़ लोगों से ना मिलती। अब दिमाग भी बंदा चला लिया करे। उसके बाद खाकान साहब की स्टोरी आएगी, उसके बाद जी अब खाकान की स्टोरी ज़िमर के साथ थी। यार कितने लोग हैं, सबकी स्टोरीज़ बताना फ़र्ज़ है। मैडम जी हमारा दिमाग है, कंप्यूटर नहीं। सोचो नूर का जो दिमाग है वो कितना जो होगा। अच्छा, आज मुझे मुझे आगे कह रही है कि मैं ऐसी औरत हूँ, ये तो क्रिटिसिज़्म भी एन्जॉय करती है, तभी तो ओह माय गॉड! यू आर सो क्यूट। देखा, आपका क्रिटिसाइज़ मैंने एन्जॉय एन्जॉय किया, क्रिटिसिज़्म। अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है, ये जो सारे लोग थे ना, मुझे लग रहा है कि ये ना सारे पागल हैं जो तारीफ़ कर रहे हैं। बीच में कई लोग ये, अच्छा, ये जो कहते हैं ना, कुछ हद तक ना बहुत सही होते हैं, कुछ हद तक लोगों की बातें सही भी होती हैं, जब इंसान पे क्रिटिसिज़्म आए या वो कुछ कह रहा है, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि सारी गलती सिर्फ़ इस एक ही बंदे की या मेरी नहीं है। यार यहाँ पे जो 4 लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, तो ये गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, तो वो मैं मानती हूँ, वहाँ मैं गलत होती भी हूँ। कैसे कि मुझे पता है मेरा नावल लेंथी हुआ था कि राइटर्स नहीं मानते, राइटर्स अपनी गलतियाँ नहीं मानते। मैंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी राइटर्स को देखा, सीधी तरह पोस्ट लगा दी, मतलब मैं अच्छी-अच्छी राइटर्स की बात कर रही हूँ ये, इंस्टा की बात करूँगी, कहीं और की बात करूँगी। नहीं मुझे किसी को करना। मैं अच्छी राइटर्स की बात कर रही हूँ, ये याद रखिएगा। जो स्टोरी देती हैं, जो ये फ़िज़ूल चीज़ें, लाइक सिर्फ़ एक उन्होंने पैसा कमाने का एक ज़रिया नहीं बनाया हुआ। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अगर वो बड़े प्यार से आके कह देती हैं, यार ये मेरी स्टोरी है, इसके बारे में ये बात ना करो, वो ना करो, ये ना करो। आप लोग ऐसे, मैं तो ऐसे लिखूँगी या मैंने ऐसे लिखा। अपने आप को कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जस्टिफ़ाई करते हैं, मैं भी करती हूँ जस्टिफ़ाई, मैंने बहुत जगहों पे किया है। अभी भी कर रही हूँ, मैं ये जस्टिफ़ाई कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और इसका मतलब आप लोग, बाकी मुझे नहीं कहता, वो लोग ये नहीं कहते कि आके हाँ, यार हम तो 3 साल से शुरू किए, हमने तो 4 साल से शुरू किया, हमारा लेंथी हो गया, एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। बट मैं, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि मैं इस चीज़ को मैंने एक्सक्यूज़ भी किया कि हाँ, ये चीज़ें मुझसे हुई, हाँ, ये कैरेक्टर्स की भरमार हुई, क्योंकि मैंने कल उस दिन भी बताया था, जब मैंने रमज़ेल शुरू किया तो 1 साल के अंदर, सवा साल के अंदर मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया था। अब मैं उससे कहीं ज़्यादा लिख चुकी हूँ, और मसला क्या हुआ है कि हर स्टोरी जो है वो डिफरेंट है, इवन कनेक्ट भी नहीं कर पा रही होती, और ये मेरी गलती है कि मैं तकरीबन एक नावल में 4 स्टोरीज़ को समाया है, 4 से 5 स्टोरीज़ को समाया, और हर किसी को मैंने कहा ऐसे लिखूँ। अगर बिलफ़र्ज़ यकीन माने, मैं ये सब कुछ करती, मैं ये सब कुछ ना करती और मैं अलग-अलग लेके चलती, तो इस टाइम मैं बहुत सुकून में होती, और यकीन मानिए आप लोग, मेरा व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता, इससे बढ़ जाता। वो इसलिए ऐसा नहीं होता ये कि इंसान के दिमाग की कि हम दूसरा आएगा तो हम दूसरा नहीं पढ़ेंगे, या पहला पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी पढ़ेंगे। तो मुझे किसी ने कहा था कि कोई कहाँ जाएगा, नूर को नहीं पढ़ेगा तो फिर किसको पढ़ेगा? तो एक ये जस्ट खूबसूरत सी बात की थी, इस बात पे अब ये नहीं कहना कि ओह माय गॉड और भी हैं, और भी राइटर्स हैं, लोग पढ़ते हैं, और बड़े प्यार से उन्हें पढ़ते हैं। और मैं खुद चाहूँगी कि आप लोग अच्छी राइटर्स को पढ़ो,
मसला ये है कि तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी स्टोरी को स्टोरी की तरह लिखा। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की। आहिस्ता मैंने ख़त्म कर दी। जो भी था लिटिल बिट रोमांस होता था, मैंने वो भी तकरीबन ख़त्म करने की कोशिश की है, बिकॉज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बिलफ़र्ज़ मेरा व्यूज़ डाउन भी होता है, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कि मैं अपने आप को मैं एक स्टोरी राइटर समझती हूँ और मैं राइटर की तरह अपना काम करना चाहती हूँ। ये नहीं कि यार इस तरह उस तरह बस मुझे एक कुछ और ही करना है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिर्फ़ इतनी सी बात है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं करूँ। मैंने कभी भी नहीं कहा, अगर मेरे ये करना होता ना तो मैं बहुत पहले पता नहीं क्या कुछ करती और मैं उसी तरह चलाती। तो मैंने अपनी स्टोरीज़ को स्टोरी के अंदाज़ में ही लिखा है, स्टोरी के अंदाज़ में ही चला रही हूँ और मुझे खुद ज़्यादा एहसास है कि यार मेरे करैक्टर ज़्यादा हैं और मेरी हर स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और बहुत हैवी होती है। और जो इसने मुझ पे मेरी सेहत पे भी असर डाला है, कहीं न कहीं आप लोगों को भी इससे मुतासिर हुए हैं, यार उसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, उसका नहीं आ रहा। अब एंड पे आया है तो एंड पे भी लोगों का ये होता है कि यार इसको डीप लिख दिया, उसको नहीं लिखा, तो ये चीज़ें। तो एंड ऑफ़ कोर्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबको, अब तो लोगों का मुझ पे शिकवा नहीं होना चाहिए। मैंने सिमर की भी दी थी, मैंने ज़ावियार की भी एपिसोड्स बहुत ज़्यादा थी, मैंने अल्तमश का भी लिख दिया, मैंने ज़रक ज़नीशा का भी लिखा और इवन मैंने दरअज़ी अनाया का भी लिखा और इवन मैंने बीच में अरियान का भी लिखा, जो बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहे थे, मैंने वो ख़त्म कर दिए हैं एंड ऑफ़ कोर्स कल देखते हैं क्या होता। तो बहुत हद तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीज़ों को उस तरह लेकर जाऊँ और मैं लेकर जा भी रही हूँ। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, होप सो आप समझ आ रही होगी। चलें हम थोड़ा-सा फिर देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो यार ये खान आलम की बातें बहुत अच्छी हैं। तो ज़िमर खान ने बस ज़िमर का नेकलेस उठा लिया और खामोशी से पहन लिया। लाउंज की दीवार पर लगे विक्टोरिया तर्ज के आईने में खुद को देखा। नेकलेस पहनकर मज़ीद हसीन लगने लगी थी। क्या कीमत है इसकी? ज़िमर ने यूं ही बेख्तियार पूछा था। जी, जी, मैंने यूँ ही बेख्तियार पूछा तो यार एक तो ये जो नॉवेल्स होते हैं ना, हम इस पे बहुत ही ज़्यादा कीमत बता देते हैं। मुझे समझ नहीं आता, रियलिटी में तो हैं इस तरह कीमतें, लेकिन इतना पैसा तो किसी के पास नहीं होता। पैसा ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और ने कह भी देता है कि 10 करोड़ जनाब। खान आलम के जवाब पर वो दंग रह गई थी। ये बेशकीमत नेकलेस इतना ही होगा उसकी चमक बताती थी। वो खान आलम के साथ खामोशी से आगे बढ़ गई। उसकी बड़ी सी गाड़ी में उसके साथ पिछली सीट पर वो आन बैठी थी। उसकी बड़ी सी गाड़ी में वो उसके साथ ही पिछली सीट पर आन बैठी थी। और ना मैंने कल की जो परसों की एपिसोड दी थी उसमें मैंने इतना बड़े पेजेस पे इतने वर्ड्स लिख दिए थे, इतने वर्ड्स लिख दिए थे, आप लोग यकीन करें कि आप लोगों को खुद पता चल रहा था। और वरना वो एपिसोड 2 घंटे की बननी थी, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं कहती, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। मेरे बाप भाई के पास भी बहुत पैसा था, मगर वो ऐसे नहीं खर्च करते थे। मेरी मोरे को वही दिया जितना एक औरत को दिया जाता है। अगर कीमती ज़ेवरात लेकर दिए भी, कीमती ज़ेवरात पर हक मेरे बाप का ही रहा, जिस तरह मेरे मोरे पर उन्होंने हमेशा हक जताया। ज़मीर खान की लहजे की कड़वाहट को खान आलम ने भरपूर महसूस किया था। वाह! और जिस तरह आप पैसा पानी की तरह बहाते हैं, क्या मैं समझ लूँ आपको पैसे की कदर नहीं, या खर्च करने के मामले में आपका दिल बहुत बड़ा है? खकान आलम ने जानदार कहका लगाया। ओके जी, खकान आलम ने जानदार कहका लगाया था। तो ज़मीर खान, अच्छा तुम्हारे बाप का दिल छोटा था, मगर मेरा दिल वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ खूबसूरत औरतों के मामले में। इसकी आवाज़ भारी हुई। मगर मुझे पैसे से ज़्यादा आज़ादी, शोहरत, बुलंदी भाती है। पैसा तभी मेरी ख्वाहिश बना जब मुझे वो ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ी। यार ज़िमर की भी अपने पास अपने कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि यार मुझे तब वो करना पड़ा। तो मेरे साथ ये हुआ ना, लाइक ज़िमर भी अपनी जगह काफ़ी हद तक, कुछ हद तक ठीक नहीं थी। लोग कहेंगे क्या, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक बार उसके लबों पर तल्ख़ मुस्कुराहट दड़ आई थी। जानता हूँ ख़ातून, आपको मैंने पैसे से काम करना भी नहीं चाहा। जी? ज़िमर की आवाज़ पर वो सीधा हुआ था। लबों में दबा सिगरेट निकाल कर 2 उँगलियों में दबाया। ओके जी। वो सीधा होके बैठा है, देखते हैं आगे क्या होता है।
मैंने जिस दिन आपको देखा उस दिन समझ गया था आप जैसी औरत सिर्फ शहरत की बुलंदियों के लिए बनी है। वो शोहरत, वो इक़्तिदार जिस पे सिर्फ आप कह रही बात पैसा खर्च करने की, आप यूँ जान लें जितना आप पर खर्च करूँगा उतना मैं आपसे कमा लूँगा। तो ये सब आपका हक हुआ ना। ओके जी। ज़रा खानज़ादा की आंखें इस लिक्विड से जल उठी थी। कभी कभी उसे लगता वो दुनिया में आया ही अपने ससुराली रिश्तों से पिटने और जख्म खाने के लिए। मुंह दिलवाकर वो टावल से उसका चेहरा पोंछ रही थी। ऐसा लग रहा था वो तारों से बर्तन से किसी बर्तन को मांझ कर धो रही है। मतलब बेचारा, इससे अच्छा था वो खुद ये सब कर लेता। बाहर आओ तुम्हारे बाल बना दूं, टॉवल वॉश बेसिन पर फेंकते हुए चली गई थी। यार ज़रा क्या अपनी वाइफ से करता है। तो जी जो है इससे अच्छा तो खुद ये सब कर लेता। बाहर आओ तुम्हारे बाल बना दूं, टॉवल वॉश बेसिन पर फेंकते हुए चली गई थी। ज़रा खंदक हल्क से दबी दबी कराहें बरामद हुई। बाल बना कर ही बाहर आया था। बाल कम बनाएगी, उसे गंजा ज़्यादा करेगी। उसे यकीन था उसे यकीन था यार, यकीन था। अब ये इस यकीन का क्या करें। यार ज़रा खानज़ादा की एंड जनीशा की जो स्टोरी है ना, वो थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ना अच्छी अच्छी नहीं है, इमोशनल भी है और थोड़ी सी है। मुझे थोड़ा सा कहा कि ना भाई आप लोग कि ज़रा की सीन्स को मजाक बनाया, तो मैंने मैंने नहीं बनाया। तो मैंने नहीं मजाक बनाया, लेकिन थोड़ा सा फ़न हो जाता है। अब ज़ाहिर है जब उसको पकड़ा हुआ था तो इतना तो फ़न होना ही था ना। और इतना तो फ़न होना ही था। अच्छा चलो मैं यहाँ पे रुकी हूँ, साथ में अपना काम कर रही हूँ यार। मुश्किल है, नूर आसिफ के लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हैं। तो इंशाल्लाह ताला साथ में अपना काम कर रही हूँ और इसलिए तो वो अच्छा, कोई भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं ये नहीं सोचती कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि उसका जो है मजाक बना रहा है। तो मैं अभी भी कोई काम कर रही हूँ, आई एम सॉरी, मैं काम कर रही हूँ। तो बुश, अच्छा चलें यार, इसको ही कवर अप करते हैं। बुरश उठाते इसके बाल बनाने लगी, आईने में देखते दोनों एक दूसरे के अक्स में उलझे, नीली आंखें नशीली सी हैं। दोनों एक दूसरे को एक टक टक या एक टिक एक दूसरे को देखेंगे। यक टिक या एक टिक होता है, मैं देखूंगी। एक दूसरे को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए देखे गए, निगाहें झुकाई बेहद नरमी से। निगाहें जो है बेहद नरमी से उसके बाल बनाने लगी। अरमीश तुम्हारा ख्याल रखी कि मैं जानती हूँ बेहद अच्छी बीवी इसके लहजे में ऐसे ढूंढना चाहता था। उसे उसके लहजे में सिवाय बेगानगियत के कुछ ना मिला था। बेगानगी के कुछ ना मिला था यार, ये भी मुझे नहीं पता रियली ये बेगानगियत लफ्ज़ होता है कि नहीं होता है। आई एम सो सॉरी, बिकॉज मैं जब लिख रही होती है ना तो मुझे समझ नहीं आती, और मुझे लगा शायद होता है कुछ देर पहले वाली, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं हम उसको सही तरह पढ़ते नहीं हैं, फिर हमें पता नहीं चलता। कुछ देर वाली पहले वाली जलन नहीं थी, शायद छुपा ली गई थी। खामोशी से बेहद नरमी से इसके बालों में ब्रश कर रही थी। 2 वक़्त दवाई वक़्त पर खा लेना, खाने में बकरे का सूप पीना, कुछ दिन लगेंगे ये ज़ख्म दूर हो जाएँगे। तो वो उसको इस तरह कह रही है। तो दवाई खाने में बकरे का सूप पीना, कुछ दिन लगेंगे ज़ख्म दूर हो जाएँगे। एंड बेचारा तो इतनी सी वो एकदम उसे कमर से करीब करके उसके पेट से अपनी पेशानी छोड़ गया था। जनीशा ने इस लंबे चौड़े मर्द को खुद के साथ लगे सिसकते हुए देखा था। कुछ ज़ख्म कभी मुअत्तम नहीं होते, तुम मेरा वही ज़ख्म हो जिसे मैं कभी ठीक नहीं होने दूँगा। मैं चाहूँगा तुम मैं चाहूँगा वो कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ऑफ़ कोर्स, तो ज़ीनी जान आप हमेशा उसके साथ रहें, और कुछ चीज़ें जो पॉसिबल नहीं होती। हमेशा मेरे पास रहो, चाहे किसी ज़ख्म की मानत से ही। वो रोते हुए कह रहा था। ज़नीशा बर्फ़ की मानत खड़ी रही। जिस्म में हलचल ना हुई। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो,
मुझे मेरी ज़ीनी जान वापस दे दो, वो इल्तिजा कर रहा था। निशा का पेट उसके आँसू से भीग गया था। यार अब पता नहीं मुझे ना, अच्छा यार आप लोगों को तरस नहीं आता सड़क पे, वैसे मुझे भी नहीं आता, ओके। मैं बस अपना किरदार ही लिखती हूँ। और इसके बालों पर ब्रश फेरते हुए यूं ही इसके साथ लिपटा रहा था। जनीशा ने इसे खुद से दूर नहीं किया था। काफ़ी देर तक इससे लिपटा इल्तिजाई करता रहा। जनीशा की जानिब से खामोशी महसूस करके पीछे हो गया। तो बहुत थोड़ा सा हमारा बस रह गया है। इसको हम बस जल्दी 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 वाइंड अप करते हैं। और होप सो आप लोगों को बहुत सारा कुछ जो है चीज़ें समझ आएंगी, चीज़ें समझेंगे। और काफ़ी देर तक इससे अच्छा लिपटा इल्तिजाई करता रहा। और वो इसके बाल अच्छे से सेट करके उस पे परफ्यूम छिड़कने लगी। जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो मुझे भूल जाओगे, फिर तुम्हारे लिए तुम्हारी अरमेश और उसका बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होगा। और मेरे लिए आया है दूध, इस पर का छिलका डाल के और ठंडा सा दूध और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के मज़े का लग रहा है। लेकिन जब मैं इस दौरान पीऊँगी तो फिर आप लोग कहोगे ये क्या है, कितना अजीब लग रहा है ना। तो देख लें, काम के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। यार पी लेते हैं आप लोग को जैसा भी साउंड आए। मैंने ज़िंदगी में तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहा है, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। भीगी आवाज़ में कह रहा था, तुम्हारे अधूरेपन के लिए कई रंग तुम्हारे मुंतज़िर हैं ज़रक। ज़नीशा शायद कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। तुमने मेरा सब कुछ किसी और की झोली में डाल दिया। और जनीशा शाह की ऐसी फितरत नहीं, वो किसी से उसका सब कुछ छीन ले। जनीशा ने बेड के जाने बढ़ते शाल ओढ़ ली। उससे इस रवि से चलते ज़रा खानज़ादा की तरफ आई, जिसकी आंखों में दर्द तोड़ती आस थी। जनीशा ने उसे बाजू से जकड़े खड़ा होने में मदद की। अभी तो बहुत अच्छी उसकी वाइफ बनी हुई है। तो अच्छा जी, यार मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, और फिर मैसेजेस के भी सवाल जवाब दे रही हूँ। किसी हारी हुई जुआरी की मन उसके पीछे चल पड़ा था। जीने उतरते वो बार बार उसे देख रही थी। आहिस्ता उतरना, हर जीने पर वो उतरते उससे कहती थी, यार इनका खूब कपल खूबसूरत था। बस मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द सब कुछ ना ख़त्म कर दूँ, और ताकि जो चीज़ें हैं ना ख़त्म हो जाएं। मैं खुद चाहती हूँ कि यार ये जो ट्रॉमा है ना, इससे आप लोग मैं निकल आऊँ कसम से, और ख़त्म हो ये सब कुछ। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप मुझे खुद ही बताएं। तो अच्छा, वो बाहर आते उसके साथ गाड़ी की अगली सीट पर आन बैठा था। जनीशा ने झुकते हुए एहतियात से उसकी सीट बेल्ट बांधी। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं। जज्बों का उमड़ता एक दूसरे की आंखों में, जज्बों का उमड़ता तूफान नहीं लिखा मैंने यहाँ पे ना। लास्ट में आके मेरा जो है ना दिमाग हो जाता है ख़राब। और होप्स हो आपका दिमाग ना ख़राब हो। तो हवेली के पास गाड़ी आन रुकी थी। वो बिना कुछ कहीं गाड़ी से उतर गया था। कहता भी क्या, वो नकोश में बेगानगी लिए बैठी थी। वो मैंने कहा बेगानगियत लिखा था कुछ, पता नहीं यगानगियत क्या लिखा था। कहता भी वो क्या, वो नकोश में बेगानगी लिए बैठी थी। तो गेट तक बढ़ते ज़रा जैसे वो पराई ज़रा के कदम लड़खड़ाए थे। पता नहीं ज़ख्मों से चोट था इस वजह से लड़खड़ाता था, या फिर जनीशा को खोने के गम से लड़खड़ाता पिता। जनीशा इसे देखते गाड़ी से उतर आई। एक बार फिर से इसे सहारा दिया तो, और एक बार फिर से उसको सहारा दे दिया। यार अब मैं क्या करूं। आगे तक बढ़ते ज़रा के कदम लड़खड़ाए थे। पता नहीं ज़ख्मों से चोट था इस वजह से लड़खड़ाया था। जनीशा को खोने के गम से लड़खड़ाया था। यार मुझे भी नहीं पता वो क्यों है, वो उसे लेकर हवेली आई है। आगे देखते हैं क्या होता है। और होप सो मुझे पता है जो जो लोग एक दूसरे इसको पसंद करते हैं जनीशा को, तो वो उसके लिए तकलीफ़ महसूस करेंगे। और जो लोग अरमीश को पसंद करते हैं वो अरमीश के लिए तकलीफ़ महसूस करते हैं। आई नो मेरी कोई इरादा नहीं होता किसी भी कपल में दूसरी औरत को डालकर ये सब कुछ करना। मैंने बाद में उनको कुछ भी नहीं दिखाया, दूसरी औरत डालूँ पहली औरत डालूँ, मेरी कुछ भी ऐसी इंटेंशन नहीं होती। अगर लोग उस चीज़ को अपने फ़ज़ूल की मतलब या फ़ज़ूल की सोच के मतलब ले लेते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी स्टोरी थी, मैंने स्टोरी के मुताबिक लिखी है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को क्रिटिसिज्म मेरे मेरे लिए मेरी तारीफ़ होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती।
और जब लोग अपनी असली हद से ज़्यादा नीचे उतरते हैं तो फिर वो कौन कोई किसी ऐसे लोगों को पसंद करता होगा या ऐसी क्रिटिसिज्म तो एक हद तक इंसान को अच्छी लगती है ना, कि जब इंसान अपने ही ज़बान को गंदी करने लग जाए, गालियाँ देने पे उतर आ जाए, तो फिर तो कुछ किसी को कुछ भी पसंद नहीं आता। तो आप लोग मेरी भी बात समझेंगे कि अगर ये सब कुछ करना था सिर्फ़ इस वजह से कि ये जो कुछ करते रही इस वजह से, तो फिर मैं कभी भी नहीं कहूँगी मैं ऐसे करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आप लोगों की सोच है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने स्टोरी लिखी, मुझे ज़रूरत थी ज़नीशा की स्टोरी में एंड पे आके लगा, और पहले भी मैंने कहीं न कहीं सोचा था ये चीज़ होगी। जो ज़नीशा जितनी जज़्बाती, जितनी जुनूनी, और जो ज़नीशा कर रही थी, कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ करनी है। एंड ऑफ़ कोर्स जब न्यू नॉवल होगा तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड इसलिए करूँगी क्योंकि मैं ये स्टोरीज़ लिख चुकी हूँ, तो मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह की दोबारा स्टोरी ना लिखूँ। और कोई वजह नहीं है। जब कभी मुझे कल को ऐसे लिखनी पड़ी तो मैं, जब मेरी स्टोरी आएगी तो मैं लिखूँगी। बट मेरी पूरी कोशिश होगी जो चीज़ मैं लिख चुकी हूँ इसको दोबारा से ना लिखूँ। एंड ऑफ़ कोर्स नहीं होगा, अगर होगा भी कुछ तो फिर वो मैं फ़रवा की तरह उसकी शॉर्ट स्टोरी या जो भी है मैं इस तरह करके लिखूँगी, पता चलेगा कुछ लिखा है। तो मैं फिर वो बताऊँगी कि क्या लिखा जाता है। तो वो है, जिन्होंने पढ़ना होगा पढ़ लेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ना होगा ना पढ़े, जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, जो नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ें। ओके जी, होप सो। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।